जो श्री भगवान ने कहा बलि से, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य, धारण करने योग्य है। भगवान ने कहा राजन, संसार के सब सुंदर विषय, संसार के सब विषय, जितनी सुंदर भोग सामग्री संसार में है, बोले वो सारे के सारे विषय एक व्यक्ति की कामना पूर्ण करने में भी समर्थ नहीं। एक की भी कामना वो पूर्ण नहीं कर सकता। अरे यहां तो जो वस्तु आती है ना, जिसको आप कामना पूर्ति के लिए लेकर आए हो, वो अपने पीछे अनेक कामनाएं लेकर आई है। थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ भी आपने यहां लिया है ना, आपको लगा है कि ये हमको सुख देगा, ये हमारी कामना पूर्ण करेगा, वो अपने पीछे कितनी कामनाएं लेकर आया है। इसीलिए पूर्व में एक उदाहरण दिया था भगवान वेदव्यास ने, बोले ये घास से ढके कुएं के जैसा है। हरी हरी घास से ढका हुआ कुआं है, देखने वाले को पता नहीं, वो तो मौज में चले जा रहा है, और एकाएक उसको लगता है घास पर पांव पड़ा है, गिर जाता है किसी अंधकूप में जाकर। ऐसे संसार है, जो है सो दीसत नहीं, और जो दीसत सो नाही। सत्संग यही तो करता है, सत्संग आपका विवेक जगा देता है, खबर पड़ जाती है। और आपसे कई बार कहता हूं, अब पता होता है ना कि ये कार्य करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको करने में रुचि नहीं होती, रुचि नहीं रहती। और फिर यहां भगवान कह रहे हैं, बोले सारे के सारे विषय, सब की सब सामग्री एक व्यक्ति को दे दी जाए ना, तो भी वो उसको तृप्ति का अनुभव नहीं करा सकते। फिर भगवान ने कहा, जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है, यदि संतोष है तो फिर जो प्राप्त है उसी में संतुष्टि है, और यदि नहीं है फिर तो इस दौड़ का कोई अंत नहीं, ये तो अंतहीन दौड़ है। कई बार आपसे मैंने कहा कि पूर्ण विराम आपको लगाना पड़ेगा, ये निश्चय जीवन में आपको करना पड़ेगा कि अब मुझे यहां रुक जाना है, अब मुझे इस दौड़ में और नहीं दौड़ना है। दौड़ का कोई अंत नहीं है, 2 पाटन के बीच में और साबत बचा न कोई। प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक दौड़ में दौड़ रहा है, उसको किसी से आगे निकलना है, उसको कहीं तक पहुंचना है। लेकिन आपसे मैंने कहा था ना, व्हेन यू रीच देयर यू सी दैट हियर इज नो देयर। जब आप पहुंचते हैं वहां तब आपको दिखाई देता है यहां तो नहीं आना था, फिर कुछ और आगे दिखाई पड़ने लगता है, फिर कुछ और। ये तो अंतहीन है। हमारे बाबा कहते थे, बोले बेटा प्रपंच का कोई अंत नहीं, जैसे भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, जीव का कोई आदि अंत नहीं है, माया का भी कोई आदि अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, एक दिन आपको ही वो विराम लगाना होगा कि बस अब इस दौड़ में मुझे और नहीं दौड़ना। वो आप कब करते हैं ये आपका निर्णय है, आप आज करते हैं, फिर कभी करेंगे, या फिर किसी जन्म में। और ये काम करना आपको ही पड़ेगा। और मेरा कहना सदा से यही रहा है कि जो काम आपको ही करना है, आपके बिना कोई नहीं कर सकता, उसको कल पर क्यों छोड़। कल पर तो वो काम छोड़ा जाए जो कल पर छोड़ने से ना करना पड़े। भाई हमने कल पर छोड़ दिया, कल ना करना पड़े शायद, अरे कभी भी करना आपको ही पड़ेगा। इसलिए उत्तिष्ठत, जागृत, जागिए। कभी कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। संतोष जब आवे, संतोष धन सब धन धूर समान। जिस सुख के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, मर रहा है, गिर रहा है, अरे वो सुख तो संतोष में। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जितना मुझे प्राप्त है उतना मुझे पर्याप्त है। आपको लगता है ऐसा, इसी को कहते हैं मृग मरीचिका, मिराज। आपको लगता है ऐसा कि देखो उसके पास वो वस्तु है, उस वस्तु के होने से वो सुखी है, उसके पास जाकर देखो वो किसी और वस्तु के अभाव से दुखी है, कोई किसी और वस्तु के अभाव से दुखी है। त्रिलोक विजेता रावण अपनी कामना के अधीन होकर करा बैठा ना अपने कुल का नाश हुआ, कीर्ति का नाश हुआ, स्वर्ग की रमणियां उसके सन्मुख नृत्य करती हैं। सब कुछ पाकर भी, त्रिलोकी का वैभव पाकर भी उसके हृदय की कामना पूर्ण नहीं हुई। उसी कामना के अधीन होकर अपने कुल का नाश उसने कराया। तो आपको कौन ये गारंटी देगा जो आप सोच रहे हो वो प्राप्त करके आप संतुष्ट हो जाओ। संतुष्ट होगे तो आज हो जाओगे, अभी हो जाओगे। संतुष्ट कुछ प्राप्त करके, कोई वस्तु प्राप्त करके नहीं, संतुष्ट तो गुरु का ज्ञान प्राप्त करके होता है जी। गुरु की मुख से निस्सृत उस ज्ञान गंगा में, उसके सानिध्य में जो प्रवाहित होती है वो विमल गंगा, उसमें गोता लगाकर कोई संतुष्ट होता है। तो भगवान ने कहा जिसको आज संतोष नहीं है उसको कल कैसे होगा, कौन कह सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन का अनुभव भी यही कहता है, अपने जीवन का ही अनुभव, किसी और की बात क्यों करें। लगता था अरे वहां पहुंच जाएं, बस वहां पहुंच जाएं, वो वस्तु प्राप्त कर ले, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बहुत कृपा संतों की मनाते हैं, जितना धन्यवाद करें उतना कम है, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। संतों ने संभाल लिया। भ्रम भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाग। संतों ने आकर संभाला, विश्राम दिया। सत्संग की कृपा से थोड़ी बात समझ में आई।